सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव भगवान वाच। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से। बाबा ने कहा, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। कौन सा मंत्र याद दिलाओ? मन मना भव। मन मना भव के वशीकरण मंत्र से तुम माया पर जीत पा सकते हो। और बाबा कहते यही मंत्र सबको याद दिलाओ, क्योंकि जब तक सबको ये सत्य परिचय नहीं मिलेगा तब तक कोई भी माया पर जीत नहीं पा सकते। फिर आज बाबा ने बच्चों से पूछा कि इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेवर्स अर्थात नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेवर्स हैं नेचुरल कैलिमिटीज अर्थात प्राकृतिक आपदाएं। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलिमिटीज नहीं कहेंगे ना। बाबा क्या कहते हैं कि ये रावण का राज्य है, तो इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मन मना भव अर्थात मन मना भव का मतलब क्या होता है? जो बाप के मन में है अर्थात जो बाप में है उसकी याद में रहो। तो बाप को क्या कहते? ज्ञान का सागर। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाप की याद में रहो, बाप के ज्ञान की सिमरण में रहो, बाप के द्वारा दिए दिव्य गुणों की धारणाओं में रहो। इसको कहते हैं मन मना भव। मन बुद्धि से बाप को याद करो। तो ऐसा नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव। कहेंगे क्या शिव बाबा से कि बच्चे कि बाबा मन मना भव? नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है, मूल माना जो बीज है, जैसे कहते हैं ना भक्ति में बीज मंत्र, तो ये जो भगवान ने हमें बीज मंत्र दिया, मूल महामंत्र, वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग तो मंत्र देते हैं। ये रिवाज कहाँ से निकला भाई? इसकी जो कहते हैं ना कि बीज बीज बोया गया ड्रामा में। भाई सबसे पहले शुरुआत कौन किया? कोई भी बात आज जो घटित हो रही है या बोलते हैं ना कि भक्ति में ये पार्ट चल रहा है, तो ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बाबा कहते हैं तुम तो पूर्वज हो ना, तो पूर्वज माना बीज। तो बीज ने ये सब चीज बोया। तो सबसे पहला बीज कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा जो है निराकार शिव भगवान, जो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा गुरु मंत्र देते। कौन सा गुरु मंत्र? मन मना भव। तो मन मना भव वाला मंत्र देने की जो प्रथा है, जो रिवाज है, ये कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है, बाबा कहते हैं जो बाप जो है शिव बाप नई सृष्टि रचने वाला है, वही पहले पहले मंत्र देते हैं मन मना भव। तो फिर ये भक्ति में चालू हो गया ना, गुरु के द्वारा कान में फूकते हैं ना बीज मंत्र। तो इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है। बाबा कहते यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझना होता है। क्या क्या समझना होता है? कि इस मंत्र को समझना है। पहले तो भाई कोई चीज़ का अर्थ नहीं समझोगे तो उसके प्रति जो भाव है, जो जो भावनाएं हैं, वो कैसे आएंगी? पहले तो समझना है उस चीज़ को। तो बाबा ने जो मंत्र दिया उसका अर्थ है क्या? तो पहले समझना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। यह गीता का एपिसोड भी है। ये संगम युग में जो सब चल रहा है, ये क्या चल रहा है? गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है कि नहीं? तो वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भाई वो देखो, गीता की पुस्तक तब बनी जब भगवान ने पहले कभी सुनाया,
और भगवान तो कोई किताब लेके नहीं बैठता है। तो इसका मतलब भगवान उवाच हुआ है, भगवान के मुख से उवाच हुआ मतलब बोला गया। तो उसको फिर बाद में जैसे अपन मुरलियों में टाइप किए, पहले तो शिव भगवान ने बोला ना ब्रह्मा के द्वारा, तो उसको फास्ट गति से मुरलियों के नाम से टाइप किया गया। तो वैसे ही भक्ति में ये वाला पार्ट पहले यहाँ प्ले हुआ, कहाँ 36 से जब बाबा आया तो बाबा ने ज्ञान सुनाना चालू किया ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी ज्ञान चालू है उसको मुरलियों में टाइप किया गया। अब जब वही मुरलियों में ज्ञान आना आते जैसे आया, वैसे ही भक्ति में फिर उसका क्या हुआ कि गीता की बुक्स वगैरह छपने लग गए, क्योंकि ज्ञान है ना। तो बाबा बोलता है ना कि बच्चे फिर वो वास्तव में ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा में ज्ञान धारणा करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए चित्र आदि बनाए जाते हैं। भाई कोई भी चीज़ तो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगी ना, इसलिए भगवान ने चित्र बनवाए कि जब तक चित्र नहीं बनेंगे तो बच्चों को वो बातें नहीं स्पष्ट होंगी। तो बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा नॉलेज है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में यह सारा नॉलेज है, जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो अभी पढ़ाना पड़ेगा ना। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, भगवान ने बताया, और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। बिना खंड वाला चित्र और एक खंडित खंड खंड कर दिया, मतलब अलग अलग हुए ना, अलग अलग खंड बन गए। जैसे अलग अलग देश हो गए, अलग अलग राज्य हो गए, ऐसे मतलब खंड खंड हुआ ना। तो बाप कहते हैं बच्चे कि अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब नहीं रहेंगे। क्यों क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि भगवान क्या आता है, एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तो बाकी जो जितने भी झूठ खंड हैं जो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह बाबा का प्लान, उन बेचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी किसकी स्थापना करते हैं? एक सत्य धर्म की, जो सत्य धारणाएं हैं, जो सनातन है ना, जो सदा से चली आई हैं, जिनसे हमारा भारत सुखी था, वो धारणाएं भगवान आके स्थापित करते हैं। तो पहले कहाँ स्थापना होगी? सबके अपने अपने धारणा अपने आत्मा में स्थापित होगी। जब अपने अंदर स्थापित हो जाएंगी तो बाहर तो स्थापित होना ही है। तो बाबा ने कहा पहले ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा स्थापना करते हैं। तो किसकी? नई दुनिया की। माना नई दुनिया, माना जो सत्य है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है। जमुना का कंठा यह है कैपिटल। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। कौन सा? जो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इस झाड़ की वृद्धि और विनाश कैसे होता है, इसका भी ज्ञान वही देगा ना, जो आदि में है और जो अंत में है। तो चक्र का ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का। सृष्टि माना ये दुनिया, संसार, जो ये पूरा विश्व है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में एक ही भाषा होती है। एक भाषा का मतलब, एक भाषा माना क्या? कोई हिंदी इंग्लिश ऐसे तो नहीं बोल रहा ना बाबा। एक भाषा, एक भाषा का मतलब एक स्वभाव संस्कार, एक भाषा मतलब एक विचार, एक धारणाएं। तो और कोई भाषा नहीं होगी। ऐसा नहीं कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, नहीं। वो जो ज्ञान है जो भगवान हमें दे रहे हैं, इस ज्ञान से सबकी एक धारणा बनेगी, एक विचारधारा बनेगी, और उस विचारधारा के अनुसार हमारा जीवन सुखदायी हो जाता है। तो एक भाषा होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो कि एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी, है ना। एक विचारधारा थी, एक धारणा थी, पैराडाइज में सुख शांति थी। जैसे एक घर में, एक परिवार में अगर सभी एक विचार के लोग हो तो घर में क्या होता है? खुशहाली होती है। सब एक दूसरे, मतलब किसी प्रकार का कोई ना मन का टकराव है, ना मुख का टकराव है, ना शरीर ना देह का टकराव है, किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं। क्यों? क्योंकि विचार शक्ति सबकी एक है, स्वभाव संस्कार सबके एक है। तो भगवान आ करके जब एक धर्म की स्थापना करता है, एक राज्य की, एक एक सत्य की, तो बाबा कहते सुख शांति थी, दुख का नामो निशान नहीं था, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। भारत नया था। नया मतलब जब भगवान आते हैं तो पुराना भारत थोड़ी तैयार करते, नया। नया माना जो एकदम न्यू है, शुद्ध है, पवित्र है, जिसमें सुख है, शांति, अतीन्द्रिय सुख है। तो आयु भी बड़ी थी,
क्योंकि जब सुखी होते हैं इंसान तो उनकी उम्र ज़्यादा होती है और जब दुखी होते हैं तो उनकी आयु घट जाती है, क्योंकि पवित्रता थी, शुद्धता थी ना आत्मा में, किसी के प्रति कोई भी विकार नहीं था, कोई भी इंद्रिय देह भान नहीं था जिसके कारण कोई किसी प्रकार की हिंसा करे। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं, है ना? अगर जैसे जैसे स्थूल में बोलते हैं ना, साकार में कि भई अगर कोई अपने शरीर का अच्छे से ख़्याल रखता है, अच्छे से भोजन पानी खाता है, शुद्ध भोजन करता है, तो उसका शरीर ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है, माना उसको सहयोग करता है, उस आत्मा को शरीर उसको लंबे टाइम तक सहयोग करता है। तो भगवान भी कहता है कि जब तुम्हारे अंदर सत्यता होती है, तो तुम्हारी आत्मा में वो शक्ति होती है जो शरीर को लंबे समय तक जीवित रखती है। तो पवित्रता रहता है तो मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं, तन से भी और मन से भी। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हाल हो गया है। अंदर से आत्मा में शुद्धता नहीं रहती है तो बीमारी होती है, दुखी होते हैं, टेंशन आती है और आयु भी घटने लग जाती है। तो इसलिए भगवान कहता है कि मनुष्यों का हाल क्या हो जाता है, बैठे बैठे अकाल मृत्यु हो जाती है, अर्थात शरीर छूट जाता है। जवान भी मरते हैं, जवान बच्चे अर्थात जिनकी आयु भी इतनी अभी नहीं हुई है वो भी मर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है उसमें इतनी इम्प्योरिटी आ जाती है कि वो शरीर उसको, मतलब बाबा कहते हैं वो शरीर जो है लंबे समय तक उसका साथ नहीं दे पाता है। दुख कितना होता है, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, कहाँ? स्वर्ग में फुल एज होती है, पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं। किसको भी समझाओ तो यह बुद्धि में बैठाना है कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति सुनते भी हैं, यह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। धर्म माना धारणाएं, दूसरी कोई भी धारणाएं नहीं थी। जब भारत में एक धर्म था, एक धारणा थी तो सब सुखी थे। और जब अपने अलग अलग विचारधाराएं आ गई, अपने अपने अलग अलग, नहीं ऐसा ये सही नहीं है ये सही है, तो फिर वो टकराव चालू हो गया। तो देवी देवता धर्म में क्या कहा बाबा ने, एक धर्म था। तो अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, यह कोई नहीं बता सकेंगे। कोई में ताकत ही नहीं बताने की, क्योंकि सत्य की जानकारी नहीं है। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए लक्ष्मी नारायण। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। कौन? लक्ष्मी और नारायण। बुद्धि में तो है ना भाई, सारा ज्ञान भगवान ने दे रखा है। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सतो प्रधान माना सतोगुणी, है ना? सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानियां सब नई होगी ना, इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। संपत्ति भी झूठी है, हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म किस्म के निकलते हैं जो पता ही नहीं पड़ता कि सच्चा है या झूठा है। सो इतना होता है जो परख ही नहीं सकते, झूठा है व सच्चा है। वहां तो यह झूठी चीजें आती होती नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, और सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे। फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे ना, ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकले हैं।
वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। हुँ? बच्चे भी बड़े सतोप्रधान सुरूर बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुँचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को। जब भक्ति का टाइम था तब तुम भी याद करते थे परमात्मा को, परंतु मालूम नहीं था कि वह छोटा है, वह बड़ा है, गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा भ्रकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिशल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा माना परमात्मा। उनको खूबियां तो सब हैं ही, ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे? बाबा ने कहा वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे। बाबा ने कहा तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे। अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते तो बाप को भी भूल जाते हैं। भाई जब स्वयं को ही भूल गए तो बाप को तो भूलना स्वाभाविक है। तो ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ बैकुंठ नाथ कह दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं भगवान ने इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को बाबा ने कहा मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेगा क्या? वो भगवान बाप है, अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय करेगा क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए नेचुरल कैलिमिटी सब लेवर्स हैं। कितने जबरदस्त लेवर्स हैं। ऐसा नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमन होता है। भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं क्या यह करो? कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, ये सब रावण की मत कहेंगे। यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं, फिर मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसा नहीं कि शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। क्या बोला आज बाबा ने? कि ऐसा नहीं है कि शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, यह नेचुरल ही है। क्या कहते बाबा? ये सब गॉडली कैलेमिटीज नहीं, ये नेचुरल ही है, माना प्राकृतिक आपदाएं से कहते हैं। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं ये सारी दुनिया पुरानी हो गई है, यह खल्लास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना, जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सबका बाबा कहते हैं हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते रहते हैं कि फिर अनन्य बच्चों की तरफ नजर जाती है जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं। बाबा कहते हैं जो अनन्य बच्चे हैं वो बाबा को बहुत प्रेम से याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अनन्य बच्चे हैं जो बाबा को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नज़र सर्विस एबल बच्चों तरफ चली जाती है।
कभी देहरादून, कभी मेर, कभी दिल्ली दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हीं को याद करता हूँ। जो मुझे याद नहीं करते, सॉरी, जो मुझे नहीं भी याद करते हैं, तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वह फिर उच्च पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं। क्या कहा बाबा ने कि बात बाबा को याद करने की नहीं, मतलब बाबा सबको याद, बच्चे बाप को याद करते हैं, लेकिन बाप भी सबको याद करते हैं। पर बाबा ने एक चीज क्या बोली कि बच्चे, जो पद वाली बात है, तो पद तब प्राप्त होता है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, जब हम बाप द्वारा दिए गए इस सृष्टि चक्र की नॉलेज को जिस रीति उठाते हैं। जो नंबर वन उठाएगा, नंबर वन क्वालिटी का नंबर वन बनेगा, तो उसको नंबर वन पद मिलेगा। और जो नंबर टू में जाएगा, मतलब भाई ज्ञान है, जैसे जिसकी बुद्धि में धारणा बनते जाएगी, वैसे वैसे उसके नंबर भी बनते जाएंगे। तो यहाँ नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री मतलब ज्ञान के ऊपर है, फिर वही फिर पद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह सब बेहद की बातें हैं। वह टीचर आदि होते हैं हद की, यह है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं कि सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा, हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना। बाबा ने कहा, तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। हम्म बाबा कहते उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है, कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सच खंड में थे, सुख भी बहुत देखा। 3/4 सुख देखते हो, तो बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, ना कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है, आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे। 3,500 वर्ष तो लड़ाई नहीं, 3,500 वर्ष लड़ाई नहीं, सोचो। बीमारी आदि नहीं, यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी पड़ी हुई हैं। क्या कहते हैं बाबा। बाबा ने कहा कि यहाँ तो 3,500 वर्ष, तो बाबा ने कहा वहाँ लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं, यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारी लगी हुई है। तो सतयुग में थोड़े ही ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा ले हुए, इसीलिए उनका नाम तो है ही स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असल में भारत यह था, और कोई धर्म था नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। तो अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को जानते नहीं। तो बाबा ने कहा कह देते हैं, उनका कोई नाम रूप देश काल ही नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर देश काल भी नहीं हो सकता। कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है उनको कुछ पता ही नहीं, सत्य तो पता ही नहीं, इसलिए वो नेति नेति कह दिया, या फिर कह दिया कि हम जानते ही नहीं। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, अब बाप को ही अपना परिचय आकर तुम बच्चों को देना है। अच्छा। फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सीखिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं कि सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं, उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरा पॉइंट है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है।
पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। बाबा ने कहा कि संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं कि पाना था वो पा लिया। फिर आज स्लोगन में दिया बाबा ने कि मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।